नमस्कार, मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। पेश है आज की ताजा खबरें। छतरपुर जिले की राजनगर तहसील के ग्राम पंचायत राजगढ़ अंतर्गत राजगढ़ किले में ओबराय ग्रुप द्वारा होटल बनाया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में मजदूर काम कर रहे हैं। राजगढ़ निवासी कल्लू ब्रैकवार मजदूरी का काम करते समय पत्थर पर गिर गया था। ट्रक से मार्बल को नीचे उतारते समय मार्बल की चपेट में आ गया, जिसमें कई मजदूर घायल हो गए। सबसे ज्यादा चोट कल्लू रैकवार की छाती पर पत्थरों के गिरने से मजदूर कल्लू रैकवार की पसूरियां टूट गई। परिजन उन्हें जबलपुर ले गए। राजगढ़ पैलेस की कंपनी कर्मचारियों एवं मालिक के द्वारा केवल खाना पूर्ति करके उसको उसी हाल में छोड़कर भाग गए। किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं दिखाई गई। पैसों को अभाव में इलाज नहीं हो पा रहा है, पर कंपनी की कोई भूमिका न होने से गुस्साए परिजनों ने राजगढ़ किले के गेट पर धरना प्रदर्शन कर कंपनी व अधिकारियों से न्याय मदद पर धरना प्रदर्शन किया। ऐसी घटनाएं पूर्व में राजगढ़ पैलेस में कई बार हो चुकी है, लेकिन कंपनी के गैर जिम्मेदार रवैये के कारण कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। हमारे पति यहाँ पर काम करने आते थे। 1.5 महीना हो गया काम करने। वो कौन सी कंपनी में, वो मार्को कंपनी में। तो वो पत्थर उतार रहे थे। पत्थर उतारते में वो पत्थर गिर गए सारे। तो कम से कम 30 क्विंटल वजन गिर गया उनके ऊपर। अच्छा। फिर इसके बाद वे गंभीर अवस्था में आए तो वे लोग लेके गए छतरपुर। कौन लेके गया छतरपुर? यही लोग लेके गए, जो भी लेके गए। राजगढ़ पैलेस वाले लेकर गए थे जी। तो फिर इसके बाद में हमको कोई जानकारी नहीं मिली कि हमको एक गांव के लोग ने बताया कि तुम्हारे पति की ऐसी गंभीर अवस्था हो गई है। अच्छा। फिर इसके बाद हम गए तो ज्यादा हटे थे। फिर इसके बाद रेफर कर दिया मिशन अस्पताल से। अच्छा, प्राइवेट अस्पताल लेकर गए मिशन में, सरकारी में लेके नहीं गए? अच्छा, सरकारी में गए, प्राइवेट में गए जी। तो फिर इन लोगों ने 30,000 रुपया भी दिए होते। किसके हाथ में दिए थे पैसे? डॉक्टर के खाते में दिए। अच्छा। डॉक्टर के खाते में दिए। फिर इसके बाद में रेफर कर दिया है तो जबलपुर में भर्ती है। तो जबलपुर में क्या, कहाँ पर भर्ती है? भर्ती हमको तो सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती है कि प्राइवेट? मेडिकल प्राइवेट में लेकर मेडिजोन में। तो वहाँ पर उनके परिवार के कोई सदस्य मौजूद हैं उनके साथ? लड़का है उनका, हमारा भाई है। क्या कहना है उनका? उनका कहना है कि अब जो पैसे नहीं देते हम कहाँ से ला, हमने वो कम से कम 1.5 लाख रुपया कर्जा काट के दे दिया। कौन पैसे जो लेकर गए थे वो छोड़ के चले गए? छोड़ कर चले गए। उन्होंने सिर्फ 30,000 रुपया दिए छतरपुर में। अच्छा। और इसके बाद नहीं दिया। तो जब यहाँ पर घटना घटी थी तो उनके द्वारा जो है शरीर में जूते, मास्क वगैरह सारी चीजें हैंड पहने हुए थे कि ऐसी थे? कुछ नहीं उन्हें दिया नहीं है कंपनी वालों ने। ऐसी नॉर्मली थे। बीमा जब यहाँ काम करने के लिए आए थे तो यहाँ क्या बात हुई थी? कितना रुपए उनको मिलता था? 300 रुपये प्रतिदिन। 300 रुपये मिलता था। इनके द्वारा बात आपके द्वारा की गई इनसे? इनके द्वारा कुछ कहना हुआ राजगढ़ पैलेस वालों से? हमने यही बोली थी कि जो हमारे मरीज में लग जाए तो पैसा लगा। अभी इनके द्वारा कोई बातचीत हुई है आपके? अभी किसी का फोन आया था, किसी के फोन पे तो बोल रहे 10,000 रुपया दे रहे अभी। अच्छा। 10,000 में क्या होगा? कार्ड भी नहीं मिला है। हम कार्ड जारी हुआ था? हाँ, कार्ड आता था, पिछले महीना का है। अच्छा। आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि हमारा मरीज सही करा के देवे। अच्छा। हमारी विकलांग लड़की भी है, बिल्कुल वो है जी, बैठी है जी। अब कौन हमको देगा कमा के? हाँ। आपके और भी लोग हैं साथ में? हमारे यहाँ लड़का है 18 साल से कम उम्र के हैं। ये पिताजी हमारी, ये हमारी माता जी हैं, ये हमारी भाभी लोग हैं। जो लड़का है अब काम करे जो नहीं। क्या नाम है आपका? नरेश रैकवार। कहाँ के निवासी हैं? राजगढ़ के। क्या मामला है नरेश जी? हमारे फूफा जी यहाँ पर महल में काम करते थे जी। 15 तारीख की बात है जी कि इनके ऊपर ट्रक खाली कर रहे थे तो जो पत्थर थे वो गिर गए। इसके बाद उनकी जो पसलियाँ वो भी टूट गई हैं और टूटने के बाद उनके लंग्स में, फेफड़ों में क्या कट लग गया। कट लगने से क्या हुआ कि उनका फेफड़ा पूरी तरीके से चोक हो गया। आपको कैसे पता चला ये सारी चीज़? वो यहाँ पर मिशन हॉस्पिटल में इन लोगों ने भर्ती किया था और वहीं पर जो रिपोर्टें आई तो उसमें पता चला, डॉक्टर ने बताया था। सब परिवार के सदस्य यहाँ से साथ में गए थे? नहीं गए थे, परिवार के सदस्य कुछ नहीं, कोई नहीं। पता ही नहीं चला है। तो यहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं हैं, कैसी सुरक्षा है, थोड़ा इसके बारे में सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, ना तो मजदूरों के जो सेफ्टी बेल्ट वगैरह होते हैं और हेलमेट वगैरह कुछ नहीं दिए जाते हैं और जो बीमा वगैरह कुछ भी नहीं, बस काम चल रहा है मन का। पूर्व में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं?
है ना। बहुत सी घटना हो चुकी हैं और इस पर हम सभी पत्रकार माध्यम से इस पर प्रकाश डाला गया, लेकिन शासन प्रशासन ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया इस पर। चौक आज भी हम बता दें, हमने से प्रदर्शन करने से पहले चौकी में भी गए हैं, तो वहाँ पर मुंशी जी मिले तो उन्होंने ना तो पावती दी है और उन्हें आपका आवेदन लिया गया वहाँ पे? हाँ, आवेदन तो लिया, लेकिन उन्होंने सिग्नेचर नहीं की उस पर। इनसे बात हुई है, इनके द्वारा कुछ बोला गया? कल हमारी उनसे बात हुई थी, यहाँ के जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे। क्या नाम है उनका? उनका नाम तो नहीं है, लेकिन चमन सर और बशीर सर से भी बात हुई थी। इन्होंने कहा कि हमने जितनी मदद करनी थी तो हमने उसके माध्यम से करवा दी 30,000 रुपये की। अब हम मदद बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे, तो फिर इसलिए हमने आज पूरा ये कदम उठाया। आपके द्वारा पूछा गया कि बीमा वगैरह की व्यवस्था होती है यहाँ पर मजदूरों को लेकर? पूछा गया, लेकिन वे खुद बता रहे थे कि जो ठेकेदार थे जहाँ पे काम कर रहे थे, तो बोल रहे थे कि तुम्हारे पास कहाँ का ठेकेदार का लाइसेंस वगैरह है, तुम क्यों करने आते हो। तो हमने उनसे बोला भी था कि ये तुम्हारी गलती है कि यहाँ पर तुम खुद नहीं सेफ्टी रख रहे हो, कौन ठेकेदार को रखना चाहिए, इनके पास लाइसेंस है कि नहीं है। वो ऐसी सबको रख लेते हैं। तो मजदूरों का कोई ID कार्ड वगैरह इस तरह से जारी किया जाता है यहाँ पे? हाँ, कार्ड किया जाता है। तो कल हम बता दें, जो घटना घटी थी 15 तारीख को, उस दिन भी क्या हुआ था, मैं हमारे फूफा जी के जेब में कार्ड था, कार्ड निकाल लिया गया था, पता भी नहीं चला कार्ड। पता ही नहीं जो ये मार्च के महीने में जो था उनका कार्ड, वो निकाल लिया गया, पता भी नहीं चला है। अच्छा, आप जिला प्रशासन से क्या मांग चाहते हैं और इनके राजगढ़ पैलेस की कार्यशैली पे जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा मरीज़ है उसके पूरा इलाज किया जाए और जो परिवार की पूरी सेफ्टी की जाए कि भविष्य में, क्योंकि अब देखिए कमाने वाला है और इतनी बड़ी गंभीर पसलियाँ टूट गई हैं और हार्ट में हो गए तो काम तो कर नहीं पाएंगे, तो पूरी परिवार की सेफ्टी चाहते हैं। कंपनी से शासन प्रशासन पूरी मदद की गुहार कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी कितना खर्चा बताया डॉक्टर ने? कितना खर्चा लगेगा? अभी समथिंग 5 लाख के चल रहा है, 5 लाख बताया। अभी जो खर्चा प्रेजेंट टाइम है 2-2.5 लाख के करीब आया है और अभी और चल रहा है। तो बाकी पैसा किसके द्वारा दिया गया? जो घर बेचा गया है, घर गिरवी रख दिया गया है और उसने वो पैसा वहाँ पर भेजा है। वहाँ से उन्हें छतरपुर से छोड़ दिया। अब किसी को जानकारी नहीं थी तो उतने ज़्यादा एक्टिव पढ़े लिखे लोग उनके साथ नहीं गए, तो जो अस्पताल पास में मिला वहाँ जबलपुर में जो भी देख गया उन्हें अंदर कर लिया। सोचा कि आसमान लगेगा, उसमें आसमान भी नहीं लगता है लास्ट में। अच्छा। नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा है? आसमान की फैसिलिटी नहीं है उस अस्पताल में। अच्छा। तो इनने बताया कि घर भी हमने गिरवी रख दिया, रिश्तेदारों से ले लिया, उनकी जो बहन साली हैं उनने अपने गहने गाने रख दिए। यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा, यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधियों के द्वारा कोई सहयोग की बात की जा रही है? अभी तक तो कोई सहयोग की बात नहीं हुई है। बाकी इतना सहयोग है, सभी के सहयोग से आज यहाँ पे काम बंद हो गया, तब जाके इतना ही हरकत में आए जो काम के साथ यहाँ के जो कंपनी के लोग हैं। पुलिस के द्वारा FIR नहीं ली जा रही है, शिकायती आवेदन की पावती नहीं दी जा रही, तो इस पे क्या कहेंगे आप? इस पे तो हम जो कहें कि जो पूर्णतः गलत है। कोई आवेदन देने आए तो आवेदन लेना चाहिए जी, उसके बाद उसका जाके मुआयना करो कौन गलत है कौन सही। FIR बाद में हो, लेकिन आवेदन तो लो सामने वाले के। वहाँ पे देखो कोई भी घटना घट सकती थी। अभी यहाँ इतना संभाला कि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा भी और मारपीट भी होने वाली थी, लेकिन संभाला है। राजगढ़ पैलेस के द्वारा कोई इसी प्रकार का कोई आश्वासन अभी तक मिला है? कोई आश्वासन नहीं है। यदि हमसे कहते कुछ 2 अधिकारियों को यहाँ से अंदर जाने दिया तो यहाँ पे बोल रहे थे पूरी आध घंटे में मदद होगी। जैसे ही अंदर गए तो बोले पुलिस बुला रहे। कितना समय हो गया आपको? पुलिस बुला रहे उन्हें। कितना समय हो गया आपको इधर बैठे हुए? आप सुबह 7 बजे से बैठे हो, 11 बजे नहीं लाए हो। अभी तक किसी प्रकार का कोई सहयोग की बात नहीं? कोई नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि उनका इलाज हो जाए, वो तो जिंदगी भर की लाने घायल हो जाए, ताकि उन्हें घर परिवार में उतनी दिक्कत ना आए, किसी का घर मकान ना बेच पाए। भी तो रख दिया है। इनसे आप क्या राजगढ़ पैलेस से क्या अपेक्षा करते हैं आप? अपेक्षा यही करते हैं कि आर्थिक मदद को लेके आर्थिक उनकी मदद हो जाए। इलाज में जितना भी लगे, वो 1 रुपया में भी इलाज हो जाता, 10 लाख में उनकी दवाई करवा दे। और आगे चल के ये भी ना होवे कि यहाँ के लोग बोलते हैं ज़्यादा तो इनको काम पे नहीं रखना है। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा होता है जी। जो लोग बोलते हैं या बात रखते हैं तो उनको काम पे नहीं रखते, हटा दो तो यहाँ के लोग दिल्ली जम्मू जाके पलायन करते हैं। पूरा राजगढ़ एरिया SC ST इलाका बहुल क्षेत्र है, अभी भी 50% लोग बाहर होंगे, जबकि काम यहाँ पे लगा है। अपने शहर की किसी भी खबर को ना करें मिस। पाएं अपने शहर की लोकल खबर का लाइव वीडियो अपडेट भारत टाइम्स न्यूज पर। आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मोबाइल पर।